और मेन तो सर्विस पे जो फोकस करना है, लाइक कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सर्विस इंडस्ट्री में आप हो तो आपको सर्विस के बैक एंड के वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर्विस सबसे मेन है। अगर कस्टमर का ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है तो सर्विस बेस्ट करो, सर्विस में 100% दो, तो कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और माउथ पब्लिसिटी के साथ बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाएगा। तब रियलाइज़ हुआ कि हमारे आउटफिट से लोगों की इमोशंस जुड़ रहे हैं, लाइक वी आर डूइंग समथिंग यूनिक। बिकॉज कस्टमर्स है ना, लाइक दे कम विद देयर ओन इंटेंशंस, ओन ऑरा, लाइक हमें पता नहीं होता है, बट एज अ बिजनेस ओनर और एज अ फाउंडर हमें हमेशा उनकी तरफ पॉजिटिव अप्रोच ही रखना पड़ता है। बट 9 to 5 से अच्छा है कि खुद का कुछ करे, खुद डिसीजन ले पाए, खुद कुछ कर पाए। 9 to 5 में तो हम इतना ज़्यादा नहीं कर पा सकते, बिकॉज उतना फोकस हम दोनों चीज़ें तो बैलेंस ही नहीं कर सकते। मतलब जॉब भी कंटिन्यू करती हूँ और बिजनेस भी स्टार्ट करती हूँ, बट नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं, फोकस एक जगह रहेगा तभी आगे बढ़ पाऊँगी। ये मतलब रियल है, आपको बहुत लोग पीछे खींचेंगे, लेकिन एज अ वुमन मैं सबको बोलूँगी कि आपको आगे बढ़ना है। आप डिसाइड कर लो मुझे गोल अचीव करना है और आगे बढ़ना है। हाय, हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉक्स विद मीनाक्षी शो में। वेयर लर्निंग मीट्स मोटिवेशन एंड एवरी टॉक हेल्प्स यू टू ग्रो। दोस्तों, हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे होती है एक कहानी, रिस्क, स्ट्रगल्स और ड्रीम को कंप्लीट करने की। आज हम एक ऐसे यूनिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो फैशन इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर रहा है। लग्जरियस आउटफिट but without luxury price tag. Today we have with us Payal Hiran, the creative mind and entrepreneur behind Glamour House Rental Studio. She is helping people look luxurious on their special day without overspending. पायल जी ने सिर्फ आउटफिट रेंट नहीं किए हैं, उन्होंने लोगों के सपनों को अफोर्डेबल बनाया है। सो लेट्स डिकोड हर स्टोरी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। ये एक यूनिक कंसेप्ट है कि आउटफिट रेंट्स पे लेना, और मुझे ऐसे लगता है कि आजकल सभी को यूनिक दिखना है, स्पेशल लगना है उनके स्पेशल डे पे, और हर बार कुछ तो भी नया पहनना है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि ग्लैमर हाउस स्टार्ट करने का आइडिया आपको कैसे आया? ग्लैमर हाउस स्टार्ट करने का आइडिया मेरे पास एक्चुअली 2 इयर्स से मेरे माइंड में था। मेरे ब्रदर का Okay. वेडिंग था और मैं सर्च कर रही थी कि मुझे ऐसा कोई आउटफिट चाहिए जो जिसका प्राइस भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छा हो, और मुझे ओवर स्पेंडिंग नहीं करना था बिकॉज बहुत सारे फंक्शंस थे। तो मैंने नासिक में सर्च किया, मैंने बहुत जगह विजिट किया, पर कहीं पे एक इशू था कि रेंट बहुत ज़्यादा था, और कहीं एक कोई इशू था कि हाइजीन नहीं था, क्वालिटी अच्छा नहीं था। तभी मेरे माइंड में था, दैट टाइम मैंने वो बाय कर लिए सारे आउटफिट, रेंट नहीं किए बिकॉज मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। तो मैंने वही टाइम डिसाइड किया कि नहीं पायल, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, हमें ऐसे प्रोडक्ट पे वर्क करना है या फिर ऐसा रेंटल स्टूडियो स्टार्ट करना है जिसमें अफोर्डेबल भी हो, हाइजीन भी हो और सब कुछ हो। तो बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम लगी, उस पे आपने सॉल्यूशन निकाला और एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड क्रिएट किया है आपने नासिक में, ग्लैमर हाउस करके। तो आप पहले से फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो या आपका बैकग्राउंड कुछ और था, ये जानना चाहूँगी मैं। यस, मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके। मैंने 9 इयर्स एक एमएनसी में, अशोका बिल्कॉन लिमिटेड में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया है, वर्क किया है। लेकिन आफ्टर 9 इयर्स ऑफ वर्क मेरा जो मेन एक्सपर्टीज़ था लाइक फैशन और स्टाइल, इसमें मेरा हमेशा से फोकस था, इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए रैदर दैन द लाइक दैट आई हैव लर्नड इन इंजीनियरिंग। सो मैंने इंजीनियरिंग के स्किल्स के साथ चुना कि मैं ऐसे स्टार्ट करूँ ये सब। वैसे तो इंजीनियर्स होते ही क्रिएटिव है, उनका माइंड ही क्रिएटिव होता है, बट आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि 9 इयर्स आप जॉब कर रहे थे, वो क्विट करके आपने खुद का ब्रांड खड़ा करने का सोचा। बहुत कम लोग कर पाते, हिम्मत जुटा पाते कि अच्छा जॉब चल रहा है, वो भी टॉप एमएनसी में चल रहा था, और आपने वो क्विट करके ग्लैमर हाउस स्टार्ट किया। तो बेसिकली मतलब आपका पैशन यस, था। मेरा पैशन था और मुझे
स्टाइल और जो क्लोथ्स में पहले से बहुत इंटरेस्ट था। तो हम तो देख कि ग्लैमर हाउस बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है आज नासिक में, बट मैं उसके पीछे के रिस्क और स्ट्रगल सुनना चाहूँगी कि क्या स्टार्टिंग में आपने चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या स्ट्रगल्स थे? सबसे पहला स्ट्रगल था कि लोगों को ये यकीन दिलाना कि रेंट पे लेना इज़ नॉट अ लाइक गिल्ट और समथिंग, लाइक रेंट पे लेने से लोग डर रहे थे। फिर हमने लोगों को हमें लोगों तक ये पहुंचाना था कि रेंट पे लेना इज़ नॉट रॉन्ग, इट्स अ कॉस्ट सेविंग ऑल्सो। आप उसी के बाद कस्टमर स्टोर तक आए, मेन तो यही फर्स्ट स्टेप था, वो स्ट्रगल था। लोगों का धीरे धीरे हमने ट्रस्ट बिल्ड किया, लोगों को बताया कि रेंटल एक लग्जरी, आपको हमारे पास मतलब आउटफिट्स रेंट से मिलेंगे बट वो प्रॉपरली ड्राई क्लीन होंगे, हाइजीन होगा, उनका सैनिटाइजेशन प्रॉपर होगा और क्वालिटी, और कम रेंट भी हमें रखना था। ये सारे फिर धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से लोगों ने हम पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। उसी के साथ लाइक एम्प्लॉय फाइंड करना है, लाइक कोई भी नए बिजनेस में विदाउट द एम्प्लॉय यू कैन डू। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टीम वर्क चाहिए तभी। पर हमने वो किया। स्टार्टिंग में कस्टमर्स से भी थोड़े मतलब ड्राई क्लीनिंग में भी इशू थे। लाइक हमें तब रियलाइज़ हुआ कि जब तक हम अच्छा ड्राई क्लीन नहीं करेंगे तब तक आउटफिट का जो लाइफ है वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगा, और हमारा मेन एसेट था हमारा आउटफिट। तो मैंने एक बड़े कंपनी के साथ टाइप किया, लाइक धोबी जंक्शन, यू मस्ट नो। और अभी हमारे एवरी आउटफिट हम प्रॉपरली उनसे ड्राई क्लीन करके फिर ही कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में कि ड्राई क्लीनिंग और हाइजीनिंग होना चाहिए। तो जैसे आप बता रहे हो कि लोगों को पहले गिल्ट होता था आउटफिट रेंट पे कैसे ले, तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि ब्राइडल लहंगा रेंट पे लेना ये स्मार्ट डिसीजन है? बिकॉज आप मुझे बताइए, अगर हम कोई ब्राइडल लहंगा परचेस करते हैं तो हमें वी हैव टू स्पेंड 30-40 थाउजेंड, और हम वो क्या करते, उससे भी बेसिक लाइक यू हैव टू स्पेंड मोर देन दैट, बट हम वो लेते हैं एंड उसको वार्डरोब में रख देते हैं। उतना स्पेस भी हमारा चला जाता है। एंड यू नो रियल इस्टेट प्रॉब्लम आजकल तो इतना ज़्यादा रेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमें इतना स्पेस घर में नहीं होता है और वो वेस्ट ऑफ मनी है। हम रिपीट उसको पहनेंगे ही नहीं। ब्राइडल लहंगा यू कांट वेयर मोर देन ट्वाइस, तो इट्स अ नॉट वर्थ स्पेंडिंग so many money rather than renting is the best option for that. तो आपको क्या लगता है रेंटल फैशन ये फ्यूचर है या अभी ट्रेंड में है इसलिए है? नहीं, इसका फ्यूचर क्या कैसे देखते हो आप? रेंटल फैशन इसको फ्यूचर है, लाइक 100% इट्स वेरी ग्रोइंग। हमारे इंडिया में लाइक 1 करोड़ वेडिंग एवरी ईयर होता है, तो आप सोचिए कि 1 करोड़ वेडिंग में कितने लहंगाज का रिक्वायरमेंट है। तो ये सबसे बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है। ओके, तो ये टेम्पररी ट्रेंड नहीं है। बिकॉज लोगों का भी रियलाइज हो रहा है कि वही आउटफिट पे उतना ज़्यादा स्पेंड करने से अच्छा रेंट पे लेके अलग अलग ओकेजन को अलग अलग आउटफिट पहन सकते हैं वो। और मुझे कैसे लगता है ना पायल कि हमारी मदर्स थी या हमारी जो पहले की जनरेशन्स थी, वो एक साड़ी या लहंगा बहुत बार रिपीट कर देते थे, उनको इतना कुछ ये नहीं था। बट आज की जनरेशन जो है उनको नया चाहिए, कुछ तो भी हर बार नया चाहिए, वो बोर भी हो जाते हैं सेम आउटफिट से। तो आज के ट्रेंड के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है कि आप हर वेडिंग में अलग लग सको, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, आप उसको फ्लॉन्ट कर सकते हो रेंट करके। क्योंकि हर बार परचेस करना ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आपने बहुत एक यूनिक कंसेप्ट लाया और उसको ब्रांड में कन्वर्ट किया है। तो जैसे अभी आप लहंगाज रेंट पे देते हो तो उसका लॉस और मेंटेनेंस कैसे करते हो? एक्चुअली हमने मेजर लॉस जो होते हैं उसके लिए हमने कुछ पॉलिसीज फॉलो करते हैं। हम माइनर डैमेज हम लोग बियर कर लेते हैं, लेकिन मेजर डैमेज होता है तो फिर पॉलिसीज के हिसाब से डिडक्शन होता है। पहले ही सिक्योरिटी अमाउंट हम लेते हैं कस्टमर से। एक प्रॉपर फ्लो में बिजनेस चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है फिर। तो जैसे मेंटेनेंस और हाइजीन का आपने बोला कि हम प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं,
बट फिर कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड होता है क्या कि आपने किया है उसको ड्राई क्लीनिंग? यस, हम प्रॉपरली पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं कस्टमर का। वेडिंग अगर 2 डेज के मतलब 2 डेज के बाद है तो पहले हम उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको पूरा आउटफिट बताया जाता है, फिर से एक बार उनको स्टाइलिंग किया जाता है। उनको अगर तभी भी लग रहा है कि कुछ इशू है प्रॉपरली, तब वो ड्राई क्लीन होता है, फिनिशिंग होता है उसका। और तभी भी उसको कुछ लगता है तो विद इन 2 hours ऑल्सो वी डू अगेन सेम फॉर द कस्टमर। दिस कस्टमर इज गॉड फॉर अस। यस, हर बिजनेस के गॉड तो कस्टमर ही है। अगर वो खुश है तो बिजनेस रन करेगा। और आपको क्या लगता है इसमें टीम वर्क का क्या रोल है? टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक हमने स्टार्ट किया तब हमने सब स्ट्रगल तो बहुत थे। लाइक स्टार्ट में हमने इन्वेंट्री फाइंड आउट करना, लाइक ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना या फिर रेंट पे देना जिनका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और वो ऑल ओवर इंडिया से ढूंढना, ये बहुत बड़ा टास्क था। उसके बाद वो होने के बाद एक बड़ा टास्क था कि एम्प्लॉय फाइंड आउट करना। ऐसी टीम चाहिए जो हमें ग्रो करने में हेल्प करे। और हमने हर एक को ट्रेनिंग दिया। मैंने खुद मतलब 16-16 घंटे एम्प्लॉय के साथ बैठ के टीम वर्क किया है, उनके साथ उनको स्ट्रैटेजी समझाई है। आज भी हमारा एवरी वेडनेसडे मीटिंग होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हम और आगे कैसे बढ़ेंगे या फिर हमारी क्या मिस्टेक्स हो रही है। तो टीम वर्क इज द मेन। यू कांट ग्रो विदाउट अ टीम, बेस्ट टीम। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके और टीम को साथ में लेके आगे बढ़ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोगों को वो भी नहीं होता है पॉसिबल। तो कभी ऐसा पॉइंट आया या ऐसा लगा आपको कि ये नहीं हो पाएगा, मैंने इतना इन्वेस्ट तो कर दिया है बट शायद मैं गलत हो जाऊँ, ऐसा कभी लगा नहीं, आपको? ऐसा कभी भी नहीं लगा। मैंने पहले से सोचा था कि नहीं, अभी करना ही है। अभी ये बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया तब बहुत स्मॉल स्केल पे हमने स्टार्ट किया था। लाइक तब थोड़ा रिस्क लग रहा था, बट स्टार्टिंग से ही मेरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे इसको ब्रांड बनाना है, मुझे इसको नासिक की बेस्ट रेंटल भी बनाना है और आगे फ्यूचर में इंडिया का बेस्ट रेंटल भी बनाना है। तो आपको पहले से खुद पे ही कॉन्फिडेंस था, वो होना बहुत ज़रूरी है कोई भी बिजनेस सस्टेन करने के लिए। तो आप नेक्स्ट 5 इयर्स में ग्लैमर हाउस को कहाँ देखना चाहेंगे? क्या विजन है आपका ग्लैमर हाउस को लेके? मैं ग्लैमर हाउस को टॉप रेंटल्स जो नासिक का है, मैं चाहती हूँ कि इंडिया का टॉप रेंटल बन जाए और हम हमारे खुद के आउटलेट ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे 2 सिटीज़ में चल रहा है प्लानिंग। सो आई विश कि अगले 2 साल में हम 2 सिटीज़ या फिर मोर देन दैट स्केल अप करें और मैं इंडिया का बेस्ट रेंटल बनाना चाहती हूँ। आपका विजन बहुत बढ़िया है, आपका गोल भी बहुत बड़ा है। मैं आपको शुभकामनाएं Thank you so देना much. चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द आपका विजन अचीव करें। आपको क्या लगता है कि एक वुमन एंटरप्रेन्योर के बीच में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? वुमन, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, आप वुमन हो या फीमेल हो या मेल हो, लेकिन आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मेन है कि पेशेंस हम में चाहिए, डिसिप्लिन नेचर हमें बनाना मतलब चाहिए। उसी के बाद सबसे मेन है हमारा फोकस चाहिए। अगर फोकस नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस और फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए, बिकॉज मैं समझती हूँ कि मेरा फोकस अगर थोड़ा भी नहीं रहता तो मैं ग्लैमर हाउस को यहाँ तक नहीं, या फिर आपके सामने भी आज नहीं इतना ला पाती, ग्लैमर हाउस को इतना आगे Right. नहीं ला एक पाती। खुद पे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव वे में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी। और मेन तो सर्विस पे जो फोकस करना है। लाइक कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सर्विस इंडस्ट्री में आप हो तो आपको सर्विस के बैक एंड के वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर्विस सबसे मेन है। अगर कस्टमर का ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है तो सर्विस बेस्ट करो, सर्विस में 100% दो, तो कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और माउथ पब्लिसिटी के साथ बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाएगा। यस, और आज भी मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में कितना ही सोशली डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटलाइजेशन मार्केटिंग हो जाए, बट आज भी जो माउथ मार्केटिंग का इम्पैक्ट है उसको कोई नहीं हरा सकता, कोई बीट नहीं कर सकता। क्योंकि आप 4 लोगों को बोलते हो, 4 लोग 8 लोगों को बहुत बोलते ज़्यादा। हो, तो सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। तो पायल जी, आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे प्रायोरिटाइज करते हो? हमें एक्चुअली दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, बट
हमें लाइक जब बिजनेस में होते हैं, लाइक व्हेन आई एम इन ऑफिस, देन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 100% फोकस रहूँ, बस ऑफिस में ही फोकस रहूँ और वर्क पे ही फोकस रहूँ। और जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं किड्स, मैं फैमिली, लाइक मैं 100% मोबाइल भी मेरा साइड में रख देती हूँ, टीवी भी बंद कर देती हूँ, मेरे बिजनेस के कॉल्स भी अटेंड नहीं करती हूँ और पूरा 100% मैं फैमिली को देती हूँ। सो लाइक एक प्रॉपर बैलेंस तो कुछ नहीं होता है, बट आई विल ट्राई कि आई विल एटलीस्ट थोड़ा मैनेज कर पाऊँ, सो फिर ये बैलेंस बना रहे। एक वुमेन के लिए तो दोनों चीज़ें बराबर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसी एक को निगलेक्ट नहीं कर सकते। फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और वर्क भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि जब हम ऑफिस में होते हैं तो सिर्फ वर्क पे फोकस करें, और जब हम घर पे हैं तो पूरा टाइम फैमिली को दे सके। फैशन इंडस्ट्री बहुत फास्ट और रैपिडली चेंज होती है कि इस मंथ में एक कलर का ट्रेंड है, सेकेंड मंथ में कोई अलग कलर का ट्रेंड आता है, और हम इंडियन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं और वो हर बार कुछ तो भी नया लेके आते। तो फिर रेंटल बिजनेस में ये कैसे मैनेज हो पाता है इन्वेंट्री को लेके? एक्चुअली हमें हमेशा, अगर हम एक ही स्टाइल का इन्वेंट्री स्टार्टिंग से अब तक रखते तो वो नहीं स्टेबल, उतना लोगों को भी नहीं पसंद आता। बट हमें कंटिन्यूअसली अभी तक लाइक 2 years में हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेंट्री अपडेट किया है। लाइक जो भी ट्रेंड आता है वो हम बाय कर लेते हैं, ओके। बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रेंड मिस ना हो, कि जो लोगों तक नहीं पहुंचे, कि लाइक लोगों को बाय करना ना पड़े, हम वो फर्स्ट हम उसे बाय कर लेते हैं। इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली अपडेट करते हैं हम। तो मुझे लगता है रेंटल बिजनेस रन करने का ये सबसे बड़ा की पॉइंट है कि आप इन्वेंटरी अपडेट करते रहो, क्योंकि बहुत सारे जो रेंटल बिजनेसेस होते हैं ना, वो एक ही इन्वेंटरी बार बार रेंट पे देते हैं। तो फिर कस्टमर्स कितनी बार वही चीज़ रेंट पे लेंगे ना, तो अलग अलग। एक्चुअली कल का ही एक्सपीरियंस है। लाइक वो बोल रहे थे कि हम मतलब कहीं गए, बट वो सेम चीज़ें देखते तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि आजकल लोगों को रेंट पे भी लेना है, बट सिंपल आउटफिट दे डोंट वांट टू रेंट, दे वांट लग्जरी। एक यूनिकनेस होना चाहिए। यूनिकनेस चाहिए, तो इसीलिए कंटिन्यू इन्वेंट्री अपडेट करोगे तो फिर लोगों को भी अच्छा लगेगा, लोग भी प्रेफर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी जैसे आपको ऑलमोस्ट ये बिजनेस रन करते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो फर्स्ट ईयर कैसा था आपका? फर्स्ट ईयर बहुत लाइक स्टार्टिंग फेज में तो कोई भी बिजनेस में बहुत स्ट्रगल भी होता है। लाइक फर्स्ट ईयर सबसे हार्ड था। लाइक आई हैव स्पेंड सो मेनी नाइट दैट आई हैव नॉट स्लेप्ट, मतलब मैं सोई नहीं हूँ कितनी, लाइक थिंकिंग कि नेक्स्ट डे मुझे उठना है, कस्टमर्स के लिए सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए। जब तब स्टाफ भी कम था तो आई हैव टू बी देयर ऑल द टाइम। सब कुछ सेक्रीफाइस करके मुझे फोकस था कि नहीं मुझे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो टाइम बहुत हार्ड होता है, था भी मेरा। और सेक्रीफाइस किए बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई ऊंचाइयों को छू सकता है, और नहीं। हर बिजनेस में अलग अलग सेक्रीफाइसेस होते हैं, हर केस में अलग सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो ऐसा कोई एक सेक्रीफाइस जिस पे आपको रिग्रेट हो, या फिर बाद में लगा कि नहीं ये मेरा सेक्रीफाइस उस टाइम पे अच्छा था तो मैं आज ये अचीव कर पाई हूँ, ऐसा कोई आप शेयर करना चाहो? लाइक जस्ट मुझे बेबी को लेके थोड़ा एज अ मदर हम थोड़ा ज़्यादा लविंग और पॉजेसिव रहते हैं, तो समटाइम्स वो टाइम जो 1 साल था वो इतना ज़्यादा मेरा फोकस बिजनेस पे था, तो कभी कभी लगता था कि मैं ज़्यादा टाइम के बेबी के साथ नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ। बट रैदर देन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दोनों मैनेज हो रहा है एंड इट्स गुड नाउ, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो हैप्पी कि उसके लिए उसकी मम्मा कुछ अचीव कर रही है, तो अभी आई हैव सीन लाइक ही इज सो हैप्पी नाउ। और बच्चों के लिए पहले हीरो उनके माँ बाप ही होते हैं, तो आप कुछ अचीव कर रहे हो तो बच्चा भी उसमें खुश है। और मदर्स होती ही है बच्चों को लेके पॉजेसिव होती है, बट वो सैक्रिफाइस आज आपको कुछ तो भी अचीव दे रहा है। स्टार्टिंग में मतलब इतने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं ना, लाइक तब कुछ भी पता नहीं होता। एक नॉर्मल बिजनेस आप कोई भी स्टार्ट करते हो, लाइक आपको 10 लोग गाइड करते हैं, यहाँ से लीजिए वहाँ से लीजिए, ये करिए वो करिए, बट हमें तब
प्रॉपर चॉइस और प्रॉपर डिसीजन वो टाइम पे अगर हम नहीं लेते तो बहुत हार्ड हो जाता है। और वो टाइम पे जो स्ट्रेस होता है वो हैंडल कर लिया तो लाइक आगे सब अच्छा है, बट वो टाइम पे हमें फोकस रहना पड़ता है, डिसिप्लिन पेशेंस दोनों रखने पड़ते और हैं। ये सब ज़्यादा और टफ हो जाता है क्योंकि हम जब फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं नहीं होते, यस। और बहुत सारे लोग फ्री में एडवाइस देते हैं और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है फिर कि क्या करें, क्या वो सही बोल रहे, क्या हम गलत जा रहे, ये भी होता है बहुत बार। यस, बहुत टाइम हम डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं सच में ये डिसीजन ज़्यादा स्पेंड तो नहीं हो रहा है। लाइक हमने डिजिटल मार्केटिंग पे भी हमारा फोकस रहता है कि वो भी एवरी शूट होना ही चाहिए। तो कभी कभी कोई या फिर कोई इन्वेंट्री हम ज़्यादा एक्सपेंसिव बाय कर लेते। कुछ लोग निगेटिव फिर देते हैं कि इतना ओवर स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बट फिर एट द एंड जो डिसीजन हम खुद पे अगर ट्रस्ट है तो फिर वो डिसीजन पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो ही जाता है एट द एंड। 4 लोग हैं वो बातें बनाएंगे, आपको उन पे ध्यान बनाएंगे, नहीं देना है, नहीं खुद देना है। पे ट्रस्ट रखना है और खुद के डिसीजन को ही फॉलो करना है। एक्चुअली एज अ वुमन बहुत लोग आपको पीछे खींचना चाहते राइट, हैं, ये तो बहुत बट है इंडियन बहुत सोसाइटी में। ये मतलब रियल है। आपको बहुत लोग पीछे खींचेंगे, लेकिन एज अ वुमन मैं सबको बोलूँगी कि आपको आगे बढ़ना है। आप डिसाइड कर लो मुझे गोल अचीव करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और पॉजिटिव से ज़्यादा मुझे लगता है कि नेगेटिव फीडबैक ही आते हैं कि कैसे ये रुक जाए, थम जाए या सोचने लग जाए, बट आपने उस पे ही काम किया, आप रुके नहीं, बिल्कुल खुद पे डाउट ना करते हुए आगे बढ़े आप। लाइक मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगी, मैं एवरी डे एवरी नाइट मैं हर दिन रिव्यू चेक करती थी कि जो भी एक रिव्यू बढ़ रहा है वो रिव्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर कोई निगेटिव आ भी जाता था तो बहुत स्ट्रेस हो जाता था। लाइक आई वांट कि 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। तो पूरा कितने बार तो नाइट में मैं रिव्यूज़ देखती थी, सुबह उस पर वर्क करना। और मुझे लगता है कि निगेटिव रिव्यू से भी हम अपडेट कर सकते हैं खुद को, तभी तो हमें हमारी मिस्टेक्स पता चले कि हम कहाँ कम पड़ रहे, हम क्या चूक रहे, तो उस पे हम काम कर पाए, वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा कोई आपको आपके स्टूडियो में एक्सपीरियंस आया क्लाइंट का जो फनी था या एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, आप शेयर करना Yes, चाहेंगे yes. हमारे साथ? एक फ़नी इंसिडेंट था। एक ग्रूम ने हमसे आउटफिट रेंट किया था, बट वो आउटफिट उसने पहन लिया, वेडिंग हो गया उनका, हम उनका फॉलोअप ले रहे थे। उनको आउटफिट से इतना अटैचमेंट हो गया, इमोशनल अटैचमेंट, कि ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अस बैक। हम फॉलोअप पे फॉलोअप लिए जा रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, ही डिनाई डायरेक्टली कि वो नहीं दे सकते आउटफिट। सो हम तब बहुत स्ट्रेस्ड हो गए। फिर एक्चुअली थोड़ा पुलिस एक्शन वगैरह लेना पड़ा, एंड देन पुलिस एक्शन के बाद वो आउटफिट रिटर्न आया। तो हमें तब रियलाइज़ हुआ कि हमारे आउटफिट से लोगों की इमोशंस जुड़ रहे हैं, लाइक वी आर डूइंग समथिंग समथिंग यूनिक और बेस्ट। एंड सेकेंड एक एक्सपीरियंस अगर आप चाहे तो मैं शेयर कर सकती। यस यस बिल्कुल। एक्चुअली एक ग्रूम ने हमसे एक रेंट किया था आउटफिट। फिर उसके बाद वो एक ही आउटफिट रेंट करने के लिए आए थे। दे केम फ्रॉम कोल्हापुर, उनका नासिक में डेस्टिनेशन वेडिंग था। एंड इवन वो आउटफिट रेंट करने के लिए आए थे, वो लेके चले गए वो आउटफिट। एंड इन द नाइट लाइक एट 11 o'clock ब्राइड ने मुझे कॉल किया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। शी वॉज लाइक कि मैम मेरा कल वेडिंग है, पूरे फंक्शंस है, बट मेरे सारे आउटफिट के जो बैग है वो मैं कोल्हापुर भूल के आई हूँ। तो क्या आप कल सुबह मॉर्निंग 5 o'clock या 6 o'clock को स्टोर ओपन करके मेरे पूरे वेडिंग के आउटफिट मुझे दे सकते हो? बट दैट टाइम मैंने सोचा कुछ नहीं, 5 बजे क्यों ना हो, हमें स्टोर ओपन करना है, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फाई होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने उनको लाइक ऑलमोस्ट 20 आउटफिट्स हमने दे दिए उनको। वो एक ही आउटफिट रेंट करने के लिए आए थे, नेक्स्ट डे उन्होंने 20 आउटफिट लिए एंड शी वॉज सो हैप्पी। इमोशंस थे, लाइक थैंकफुलनेस था कि, और इतने ब्लेसिंग्स उन्होंने दिए और बहुत ज़्यादा वो थैंकफुल थे। तो तब बहुत अच्छा लग रहा था कि किसी का बिग डे हम सेव कर पाए, स्पेशल बना पाए। जब भी आप ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, लिटरली मुझे गुजबम्स आ रहे कि एक ब्राइड और ग्रूम के लिए उनका स्पेशल डे होता है वेडिंग, और जैसे वो उनके आउटफिट्स ही भूल गए थे और शॉर्ट टाइम में वो पॉसिबल नहीं था, आपने उनका डे स्पेशल बना दिया। ये बहुत बढ़िया, मतलब आप एक ह्यूमैनिटी भी दिखा रहे हो कि मॉर्निंग 5 o'clock कौन आता है ना, ये बहुत बढ़िया बात है।
तो यंग गर्ल्स जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग गर्ल्स को मैं यही बोलूँगी कि पहले हमें क्या करना है वो हमारा गोल पहले डिसाइड होना चाहिए, बिजनेस, जॉब, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डू। और मेन तो हमें उसी के हिसाब से फिर स्ट्रैटेजीज डिसाइड करनी चाहिए। फोकस और जो कॉन्फिडेंस मैंने आपको बोला, वो सारे क्वालिटीज़ आने ही पड़ेंगे। लाइक यू कैंट गो फॉर समथिंग लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने, हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, शॉर्टकट नहीं है कोई भी, हमें फुल फोकस्ड रहना पड़ेगा, वो बिजनेस के रिलेटेड सर्च करना पड़ेगा, फिर ही हम वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे। एक सीरियसनेस और पेशेंस लेवल होना चाहिए जो आज की जनरेशन बहुत में बहुत कम देखने मिलता है को बिकॉज मिलता है। कस्टमर्स है ना, लाइक दे कम विद देयर ओन इंटेंशंस, ओन ऑरा, लाइक हमें पता नहीं होता है, बट एज अ बिजनेस ओनर और एज अ फाउंडर हमें हमेशा उनकी तरफ पॉजिटिव अप्रोच ही रखना पड़ता है, तभी वो कस्टमर्स भी बिल्ड होते हैं, उनसे भी कुछ इमोशनल कनेक्शन हमारा फॉर्म होता है। लाइक यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। फाउंडर को रेस्ट डे आई थिंक नहीं है फाउंडर्स को हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है, तभी स्टाफ मोटिवेटेड रहता है। तो फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी लगता है आप? फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम एज अ वुमन हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो माई हस्बैंड, ही इज़ ब्लेसिंग टू मी। उन्होंने स्टार्ट से, उनका ओन खुद का जॉब बिजनेस है, फिर भी उन्होंने स्टार्टिंग से फ्रॉम फाइंडिंग इन्वेंट्री से मेरे साथ थे वो, एंड एवरी स्ट्रगल के साथ जो भी हमने फेस किया था साथ में, लाइक जो भी स्ट्रगल थे वो सब उन्होंने, वो मेरे बैक एंड में थे, इसलिए मैं सब कर सकी। एंड द सेकेंड वन इज़ माई मदर इन लॉ। शी इज़ एक्चुअली नॉट माई मदर इन लॉ, शी इज़ माई मदर, बिकॉज वो नहीं होती तो आई कांट डू एनी थिंग, लाइक मैं कुछ भी नहीं कर पाती, बिकॉज आई हैव अ 6-year-old किड, एंड वो मुझे कहते हैं कि आप आपका काम करो, मैं बच्चे का पूरा मतलब आरव का पूरा, लाइक मैं किड का पूरा ध्यान रख लूँगी, आप आपके काम पे फोकस करो। तो मुझे भी स्ट्रेस नहीं रहता है कि मैं फोकस कर पाती हूँ। अगर घर पे कोई नहीं रहता ऐसा बोलने वाला या फिर इतना सपोर्टिव रोल में, लाइक हस्बैंड, मदर इन लॉ, तो मैं नहीं कर पाती। नहीं, एक वुमेन फाउंडर के लिए तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आपका बेस्ट दे सकते हो, 100% दे सकते हो। आपको क्या लगता है कि सक्सेस क्या होता है? वन वर्ड फॉर सक्सेस आपके केस में आपको कब लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गई? सक्सेस इज़ अ की ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली। मुझे सक्सेस तब लगा जब थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स ने आके बोला, लाइक फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, कोल्हापुर, सिन्नर, मुंबई, पुणे, दे कम एंड टेल मी, मैम आपका द ग्लैमर हाउस का नाम सुन के, बाय पायल हिरन का नाम सुन के हम इतना ट्रैवल करके बस आपके यहाँ आए, तब मुझे लगा यार आई अचीव समथिंग, एंड आई फील सो थैंकफुल दैट टाइम। लाइक उनकी आंखों में जो दिख रहा था, लाइक इन देयर आईज आई फील लाइक दे कम फ्रॉम सो लॉन्ग जस्ट ऑन द ट्रस्ट, लाइक आई विल गिव देम बेस्ट आउटफिट्स ऑन रेंट। सो ये सबसे बेस्ट तब मुझे लगा कि मैं सक्सेस हो रहा है। लेकिन इसी पे मैं नहीं रुकना चाहती हूँ, एज आई हैव शेयर्ड, लाइक आई वांट टू बी द बेस्ट रेंटल ऑफ इंडिया नाउ। ये तो आप डाउन टू अर्थ हो, इसलिए फील कर रहे हो कि मैं अभी फुल सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझे और आगे बढ़ना है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि और आप आगे बढ़िए, ग्लैमर हाउस को भी और ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। कैसे होता है ना कि हर कस्टमर की फीलिंग्स अलग होती है, डिमांड भी अलग होती है। जैसे आप बोलते हो बहुत दूर दूर से कस्टमर्स भी आते हैं, तो सबकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना ये भी बहुत बड़ा टास्क होता होगा। यस, ये बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज डिफरेंट सिटी, डिफरेंट माइंडसेट से कस्टमर्स आते हैं, बट हम उनको पॉजिटिविटी के साथ स्टाइलिंग एक्सपीरियंस देते हैं, कस्टमाइजेशन देते हैं, और प्रॉपरली जब आउटफिट इतना अच्छा होता है, क्वालिटी इतना अच्छा होता है, लाइक और उनका डिज़ाइन कस्टमर को इतना अच्छा लगता है, लाइक बहुत सारे कस्टमर्स तो बोलते हैं कि लाइक यू मेड अवर डे, दैट फीलिंग वॉज डिफरेंट। तो ब्राइड और ग्रूम के लिए तो सच में आप स्पेशल कर रहे हो, और छोटे मोटे ओकेजन्स होते हैं उसके लिए भी आप रेंटल साइडर्स करते हो। बिकॉज साइडर्स सोचते हैं कि मेन तो ब्राइड और ग्रूम स्टिल थिंक कि बाय कर लेते हैं, बट साइडर्स का तो है कि बाय करके उनका इतना कुछ यूज़ नहीं होता है, किसी और का वेडिंग के लिए ओवर स्पेंडिंग हो जाता है,
और कभी कभी कुछ लोग रहते हैं जिनको इतना प्रीमियर, लाइक अभी आप देखोगे इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के लहंगे पहनने होते हैं बट उतना उनका बजट नहीं होता है, तो मिनिमम रेंट पे अगर वो उनको मिल जाए तो एवरीवन विल बी हैप्पी। हर कोई लग्जरियस पहन कपड़े सकता पहन है। सकता है ओवर स्पेंडिंग Yes. किए बिना, राइट। तो जैसे बिजनेस है, प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहते हैं, बहुत सारी गलतियां भी होती है, तो आपके इस जर्नी में ऐसी कोई मिस्टेक हुई आपसे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा? यस, मेन मिस्टेक हुआ स्टार्टिंग फेज में जो मैंने आपको शेयर किया कि ड्राई क्लीनिंग हमें ऐसे लग रहा था कि थोड़ा उसमें कॉस्ट सेविंग करते हैं तो फिर शायद हमारा कुछ प्रॉफिट बढ़े, बने। लेकिन देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि नहीं, जो मेन एसेट है जिस पे पूरा बिजनेस डिपेंड है उसको तो हमें अच्छे से प्रॉपरली ड्राई क्लीन करना ही पड़ेगा। तो हमने उस पर स्पेंड करना स्टार्ट किया। लाइक उसी के बाद हम पहले वी डोंट हैव अ सॉफ्टवेयर, सो बिलिंग हमारा रैंडमली एक बिल बुक पे होता था एंड स्लोली इतना स्कैटर्ड हो जाता था, मल्टीपल कस्टमर्स, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा था तो कस्टमर्स का फ्लो बढ़ रहा था लेकिन प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं था। तो सॉफ्टवेयर हमें ऐसे लगा एक पॉइंट पे कि नहीं, अभी हमें सॉफ्टवेयर पे भी एक प्रॉपर सिस्टम होना हमें चाहिए। लाना ही पड़ेगा, बिकॉज एक सॉफ्टवेयर होगा तो हमारा काम इजी हो जाएगा और स्कैटर्ड जो हो गया था वो नहीं होगा। फिर हमने एक सॉफ्टवेयर बाय किया एंड देन अभी वो सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत ज़्यादा वर्क इजी हो गया। और हमने सोचा कि सॉफ्टवेयर और कुछ अभी एम्प्लॉय के केस में भी स्टार्टिंग में हमने सोचा कि थोड़ा कम, लाइक हम जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हम थोड़ा स्पेंडिंग का ज़्यादा सोचते हैं बिकॉज हमारा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है। तो फिर स्टार्टिंग में हम ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करते हैं जिनको हम कम पे कर पाए, बट आफ्टर सम टाइम लाइक 6 months आई रियलाइज कि नहीं, अगर हमें ग्रो करना है तो हमें स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे एम्प्लॉय ढूंढने पड़ेंगे जो हमें हाई लेवल तक पहुंचा सके। क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है और सर्विस Yes. मैटर करती है, तो बिजनेस अपने आप ग्रो होने लग जाता है। बिल्कुल। जैसे आपने पहले बताया कि आप 9 years एक जॉब कर रहे Yes. थे और अभी 1 year से आप बिजनेस में ऑलमोस्ट हो। 2 years। तो ऑलमोस्ट 2 years। तो क्या मेजर डिफरेंस आपको लगा बिजनेस और जॉब में? Actually, job is also nice. I will not say like it's not like nice, but 9 to 5 से अच्छा है कि खुद का कुछ करे, खुद डिसीजन ले पाए, खुद कुछ कर पाए। 9 to 5 में तो हम इतना ज़्यादा नहीं कर पा सकते बिकॉज उतना फोकस हम दोनों चीज़ें तो बैलेंस ही नहीं कर सकते। बिकॉज कई टाइम पे ऐसे दिमाग में आया कि इतना अच्छा लाइक लेवल पे आई वॉज देयर, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके मैं दोनों बैलेंस कर लेती हूँ, मतलब जॉब भी कंटिन्यू करती हूँ और बिजनेस भी स्टार्ट करती हूँ। बट नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं, फोकस एक जगह रहेगा तभी आगे बढ़ पाऊंगी। और 9 to 5 जॉब में हम ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर मेन पाते, चीज वही है, एक्सप्लोर नहीं कर पाते बिकॉज हमें ऑलरेडी वर्कलोड रहता है, वर्क प्रेशर रहता है, वहाँ पे भी हमें हमारा बेस्ट देना है और बिजनेस में बेस्ट देना है तो हमें एक ही जगह रुकना पड़ेगा। 2 नाव में तो आप नहीं चल सकते। और आपको क्या लगता है कि यंग गर्ल्स ने बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या खुद का कुछ करना चाहिए या जॉब प्रेफर करना चाहिए? एज अ वुमेन आई विल से आप जॉब नहीं, मैं तो बिजनेस को ही बोलूँगी बिकॉज बिजनेस आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आप जॉब में आप थोड़ा सोचोगे बट बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा लोगों से भी मिलाएगा और आपको जो आपको अचीव करना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बस बिजनेस से बहुत लोग स्केयर्ड है एक्चुअली कि जब मैंने स्टार्ट किया इन स्टार्टिंग जर्नी, लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया, हाउ इट इज़ पॉसिबल, लाइक इतना इन्वेंट्री लाना, इतना बड़ा रिस्क लेना, आप डरे नहीं, बहुत क्वेश्चंस थे। कोई निगेटिव भी स्टार्टिंग में बोलते हैं एज यू नो कि आप मत कीजिए, दिस बिजनेस विल नॉट वर्क। बट फिर वो माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि नहीं, हमने जो डिसाइड किया है वो हमें करना ही है। खुद पे बिना डाउट किए सेल्फ डाउट नहीं करना है और खुद पे कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। धीरे धीरे होता है, लाइक विद इन वन डे यू कांट अचीव एनीथिंग। सो एवरी स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप
अगर कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, तो सब होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि हर बिजनेस में कंपटीशन होता है, आपके बिजनेस में भी होगा, तो आप कॉम्पिटिटर्स से कैसे डील करते हो? नहीं, हम एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स से वो हम दिमाग में ही नहीं रखते। हम सोचते हैं कि हम कैसे नासिक में या फिर ऑल ओवर इंडिया में हम रेंटल में लोगों को इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें और लोगों को सेटिस्फाई कैसे करें। हमारा मेन फोकस ये होता है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी कैसे किया जाए, लाइक सेटिस्फाइड फील कैसे दिया जाए। उनके स्टाइलिंग पे हम इम्प्रूव करते हैं, कस्टमाइजेशन पे इम्प्रूव करते हैं, बिकॉज अभी नासिक के रेंटल में टेलरिंग नहीं है, कस्टमाइजेशन नहीं है। ओके, तो आपने जो मेन 2 बातें हैं उन पे फोकस किया और बिजनेस अपने आप ग्रो होने लग गया। और वही मेन बात है कि कस्टमाइजेशन, लोगों को आजकल कस्टमाइजेशन लगता ही है, और सबका बॉडी टाइप अलग है, तो टेलरिंग पार्ट भी उसमें इम्पोर्टेंट ही है। तो कॉम्पिटिटर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर नहीं देखना चाहिए। अपने ही सर्विस में हम कैसे बेस्ट कर सके, कैसे और अच्छा कर सके, ग्रो कर सके, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि रेंटल एक लग्जरी है, और ग्लैमर हाउस हमने यही विजन से स्टार्ट किया है कि आप रेंटल को लग्जरी समझो, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करने से अच्छा, या फिर वार्डरोब में जगह ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा, वही आउटफिट दोबारा रिपीट करने से अच्छा, अगर आपको मिनिमम रेंट पे मिल रहा है तो आप ज़रूर रेंटल पे फोकस कीजिए और ग्लैमर हाउस रेंटल स्टूडियो विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया, और आपने एक यूनिक कंसेप्ट पे इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा ब्रांड खड़ा किया है, और आपका विजन भी बहुत बड़ा है, उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आप हमारे शो पे आए, इतना टाइम निकाल के, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ड्रीम्स तब तक ड्रीम रहते हैं जब तक आप उन पे काम नहीं करते हो। अगर आपके दिमाग में भी कोई यूनिक कंसेप्ट, यूनिक बिजनेस या यूनिक आइडिया है, तो सोचिए मत, रुकिए मत, बिल्कुल आज से और अभी से जुड़ जाइए और अपना बिजनेस बिना सेल्फ डाउट किए स्टार्ट कीजिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जैसे पायल जी ने कहा कि फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन पे आप काम कीजिए। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो कैसे आप सर्विस कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे, इस पे ज़्यादा काम कीजिए। टीम वर्क के साथ चलेंगे तो आपका बिजनेस जल्दी ऊंचाइयों को छू पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। मैं हूँ मीनाक्षी भंसाली, आप देख रहे हैं टॉक्स विद मीनाक्षी शो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।